क्वेश्चन 5, डिमांड ऑफ जेड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का नाम है। डिमांड ऑफ जेड प्रोडक्ट इज 1000 यूनिट्स पर मंथ। 1000 यूनिट्स पर मंथ दिया है। ओके। सेमी एनुअल कैरिंग कॉस्ट, सेमी एनुअल कैरिंग कॉस्ट 6%, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इक्वल टू 2 kg। पहले हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं ए, दैट इज एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड या फिर कह सकते हैं एनुअल कंजम्पशन। 1000 यूनिट्स, ये 1000 यूनिट्स है पर मंथ है, ये एक महीने में 1000 है, तो ऐसे हमें कितने चाहिए, एनुअल कंजम्पशन चाहिए, एनुअल डिमांड। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। ये पर मंथ है, एक ही महीने का है, हमें 12 मंथ्स का चाहिए, 1 ईयर का एनुअल डिमांड, इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 12। आगे और भी दिया है हमें, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट मतलब एक यूनिट पे हमें कितना मटेरियल चाहिए एक फिनिश प्रोडक्ट रेडी करने के लिए। पर यूनिट हमारे पास 1000 यूनिट्स हमें बनाने हैं, पर मंथ है, लेकिन एनुअल करेंगे तो 12000 हो जाएंगे। तो 12000 यूनिट्स जो है उस पे रॉ मटेरियल हमें कितना चाहिए, 2 kg चाहिए वो प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा। तो टोटल एनुअल डिमांड मतलब कि मुझे प्रोडक्ट्स कितने चाहिए, मुझे यूनिट्स कितने चाहिए, और साथ में वही यूनिट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए। तो ये दोनों चीज किस में कंसीडर करेंगे, एनुअल डिमांड में, रॉ मटेरियल एंड यूनिट्स। तो यूनिट्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो एनुअल यूनिट्स हो जाएंगे, और रॉ मटेरियल पर यूनिट हमें कितना चाहिए, 2 kg, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी किया, सब कैलकुलेट करेंगे तो 24000 kgs, 24000 kg है तो kgs, 24000 kgs क्या हो जाएगा हमारा एनुअल डिमांड। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रहा, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया है 90 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के लिए यहाँ पे परसेंटेज दिया है 6%। तो हमने बहुत बार पहले भी लेक्चर्स में देख लिया है कि 6% जो भी परसेंटेज दिया है कैरिंग कॉस्ट का, वो किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, परचेस प्राइस के ऊपर। हमेशा कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, परचेस प्राइस के ऊपर। 25 पर केजी है तो 25 के ऊपर 6%। और एक चीज, सेमी एनुअल, सेमी एनुअल मतलब ये हाफ ईयर का 6% है, सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयर के लिए 6%। तो मुझे एनुअल कैरिंग कॉस्ट चाहिए, तो ये सेमी एनुअल से एनुअल करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा भी सम हमने पहले किया है, आई थिंक सम नंबर 2 या सम नंबर 3 में था। 6% सेमी एनुअल है, सेमी एनुअल को एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, और परचेस प्राइस के ऊपर ये परसेंटेज कैलकुलेट होगा। तो ये हो जाएगा 25 टू जा 50, 50 पे 6%, 3, आंसर आएगा 3। तो हमें मिल गया एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो हम पहले फाइंड कर लेंगे ईओक्यू। ईओक्यू, ईओक्यू का फॉर्मूला 2AO अपॉन C, 2AO अपॉन C। ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय करेंगे, और मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1200 kgs। ये केजी में था ना, इसलिए हम यहाँ पे यूनिट भी क्या लिखेंगे, 1200 kgs। ये हमें मिल गया ईओक्यू। ईओक्यू के बाद हमें अभी पूछा है आगे टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूं टोटल एनुअल, हमें क्या क्या चीज चाहिए, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए पहले हमारे पास होना चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, A अपॉन ईओक्यू। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला A अपॉन ईओक्यू। ए कितना है, एनुअल डिमांड 24000, ईओक्यू, ईओक्यू कितना आया 1200, 0 0 0 0, 12 1 जा 12 2 जा 20। ये हमें मिल गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स 20। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बाद टोटल एनुअल
ऑर्डरिंग कॉस्ट, पहले मैं फाइंड कर रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। सिंपल है। अगर मुझे टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करना है, कितना ऑर्डर का प्राइस होगा, कितना कॉस्ट होगा, तो हमने जितने भी ऑर्डर्स वहां पे किए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये रहा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितना मिला 20, तो यहाँ पे 20 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का प्राइस है 90, तो ऐसे 20 ऑर्डर्स का कितना होगा 1800 रुपीस। ये हो गया टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और इसके बाद टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट। टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला EOQ इंटू सी अपॉन 2। टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला EOQ इंटू सी अपॉन 2। एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला EOQ इंटू सी अपॉन 2, बाय हार्ट कर लो। EOQ हमें कितना मिला 1200 इंटू सी कैरिंग कॉस्ट, ये रहा कैरिंग कॉस्ट सी 3 रुपीज, डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 6 जा 6 3 जा, ये भी रुपीस में 1800 रुपीज। ये हो गया टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो सब कुछ हमें मिल गया। अभी EOQ पहले हमने फाइंड किया, फिर एनुअल कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। पहले हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड किए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला A अपॉन EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल टू A अपॉन EOQ। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हमें मिले 20 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 90, और टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला EOQ इंटू सी अपॉन 2। तो ये जितना हमें पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन में वो सब हमने फाइंड कर लिया। लास्ट में मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब सब कुछ मिलके टोटल परचेज डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना हुआ है, तो टोटल कॉस्ट के लिए टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट 1800, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 1800, तो 1800 प्लस 1800 टोटल हो जाएगा 3600। क्वेश्चन 6, Z company supplies plastic crockery to fast food restaurants in metropolitan city. One of its products is a special bowl, disposable after initial use, for serving soups to its customers. Bowls are sold in a pack of 10 pieces at a price of rupees 50 per pack. Bowls are sold in a pack of 10 pieces at a price of 50 per pack. मतलब एक पैक है, वो एक पैक में 10 पीसेज है, मतलब 10 बाउल्स है, और वो एक पैक का प्राइस है 50 रुपीज। ओके, द डिमांड फॉर प्लास्टिक बाउल हैज बीन फोरकास्टेड एट अ फेयरली स्टेडी रेट ऑफ 40,000 पैक्स एवरी ईयर। तो हमें यहाँ पे एनुअल डिमांड डायरेक्टली दे दिया है 40,000 पैक्स। एनुअल डिमांड क्या दिया है 40,000 पैक्स। द डिमांड फॉर प्लास्टिक बाउल हैज बीन फोरकास्टेड एवरी ईयर मतलब वो एनुअल डिमांड सिंपली वहां पे दे दिया है। द कंपनी परचेजेस द बाउल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट ₹50 पर पैक। द कंपनी परचेजेस द बाउल, तो परचेज प्राइस यहाँ पे दिया है, परचेज प्राइस है ₹40। The ordering and related cost is ₹8 per order. Ordering cost दे दिया है ₹8। The storage cost is 10%. Storage cost मतलब कि carrying cost। याद रखो storage cost किस में आता है, carrying cost में। 10% हमें यहाँ पे दिया है, तो अगर मैं carrying cost फाइंड करूं तो ये 10% मतलब 10/100, और वो 10% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, परचेज प्राइस के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा ₹4। ये हो गया कैरिंग कॉस्ट।
EOQ हमें बहुत ही इजीली मिल जाएगा अभी। EOQ इक्वल टू रूट 2AO अपॉन C रूट 2AO अपॉन C। ये सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा 400 पैक्स। EOQ का आंसर 400 पैक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यही पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन नीचे बताया है कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये हमें मिल गया EOQ। उसके बाद सेकंड हमें पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीडेड एवरी ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो हमने अभी किया लास्ट समय। क्वेश्चन 5 है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला है A अपॉन EOQ। A अपॉन EOQ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे 100। ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर। इसके बाद हमें पूछा है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज ऑफ बाउल्स फॉर द ईयर। द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज ऑफ बाउल्स। स्टोरेज ऑफ बाउल्स मतलब कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूं टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। total annual ordering cost equal to number of orders into ordering cost per order। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें मिले 100, ये रहा नंबर ऑफ ऑर्डर्स 100 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये रहा ₹8, तो टोटल हो जाएगा 800 रुपीस। इसके बाद टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट या फिर कह सकते हैं टोटल एनुअल स्टोरेज कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट या फिर स्टोरेज कॉस्ट, इसका फॉर्मूला है EOQ इंटू C अपॉन 2। EOQ इंटू C अपॉन 2। EOQ हमें मिला 400 इंटू कैरिंग कॉस्ट, ये रहा 4 अपॉन 2, तो 4 4 1600। इसका भी आंसर आएगा ₹800। ये हमें मिल गया टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट। और फिर टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, 800 प्लस 800 आंसर आएगा ₹1600।